दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल पर। आज जो हम वोकैबुलरी देखने वाले हैं वो वोकैबुलरी बेस्ड है वुमेन पे। वुमेन पे कुछ बेस्ड वोकैबुलरी हम देखने वाले हैं, जिसमें सबसे पहले हम कुछ रूट वर्ड्स देखेंगे और ये है गाइनो और जाइनो भी पढ़ते हैं हम, और या आप कह सकते हैं जाइनो। तो इसे हम बोल पाएंगे फीमेल और वुमेन की बात आप करते हैं। अगर कहीं भी हमें जाइनो और जैनी वर्ड दिखा तो पक्की बात है कि वहां पर फीमेल और वुमेन की बात हो रही है, इतनी तो बात पक्की हो जाएगी। अब देखिए जो कुछ वर्ड्स यहाँ पे बन पाते हैं वो हम चेक करते हैं। पहला वर्ड हमारा यहाँ से है जैनोफोबिया। तो आपको ये पता है कि जैनो मतलब क्या हुआ, फीमेल, और वुमेन आप कह सकते हैं, और फोबिया आपको पता है तो आप कहेंगे फियर ऑफ फीमेल्स, मतलब महिलाओं से भय। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर वर्ड है आपका जाइनोफिल। भाई जाइनो पता है आपको कि फीमेल या वुमेन की बात हो रही है, और फिल आपको पता है अगर फिल रूट वर्ड कहीं भी आ गया तो पक्की बात है कि वहां पर लव या लाइक की बात होगी। भाई आपको क्लियर है यहाँ पर कि फीमेल लवर आप कह सकते हैं, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, आप ये भी कह सकते हैं वन हु लव्स फीमेल और वुमेन। नेक्स्ट पढ़े यहाँ से आपका मिसोजिनिस्ट। एक चीज ध्यान रखना, मिस एंड मिसन ये वर्ड अगर कहीं भी ये रूट वर्ड आपको दिखता है तो क्लियर है कि वहां पर हेट की बात होगी। बहुत सारे वर्ड्स हैं यहाँ पर, किसी दिन हम चर्चा करेंगे। और जिनिस्ट आपको पता है तो आप कहेंगे वुमेन हेटर या वन हु हेट्स वुमेन, मतलब जो महिलाओं से नफरत करता हो। नेक्स्ट वर्ड यहाँ से आपका गायनिकोलॉजिस्ट। तो आपको पता है भाई लॉजी मतलब होता है अध्ययन करना, और अगर आप किसी भी वर्ड में IST सफिक्स जोड़ते हैं तो वो क्या बन जाता है, तो आप कहेंगे वो कॉमन नाउन बन जाता है। इसका मतलब यहाँ पर बात हो रही है डॉक्टर की, तो आप कहोगे ऐसा डॉक्टर जो फीमेल से संबंधित सारे डिजीजेस के बारे में जानकारी देता है, तो आप कहेंगे फीमेल डॉक्टर। तो ये तो हमारे कुछ इस पे रूट वर्ड्स हो गए। नेक्स्ट हम यहाँ से बढ़ते हैं, तो एक वर्ड और एक रूट वर्ड यहाँ पे हमें और मिलेगा आगे चल के, फेमी पे। तो भाई आपको पता है कि फेमी वर्ड कहीं भी आएगा तो फीमेल और वुमेन की बात होगी। तो यहाँ से दो वोकैबुलरी निकल के आती है, एक निकल के आएगी फेमिनिस्ट, और आपको पता है कि बड़ा फेमस वर्ड है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है, तो आप कहेंगे वन सपोर्ट्स वुमेन, मतलब जो महिलाओं के बारे में या उनके अधिकारों के बारे में बात करता है, दैट इज कॉल्ड फेमिनिस्ट। इंपॉर्टेंट वर्ड है। एक वर्ड यहाँ से और है इफेमिनेट। भाई ध्यान से देखो, यहाँ पर फेमी वर्ड है, रूट वर्ड मिला मुझे। तो भाई अगर फेमी रूट वर्ड मुझे मिला है तो पक्की बात है कि यहाँ पर वुमेन की बात होगी, तो आप कहेंगे मैन विथ वुमेन कैरेक्टर्स। मतलब कभी कभी ऐसा होता है कुछ मैन क्या कुछ आदमियों के बीच में भी आप देखेंगे कुछ महिलाओं जैसे कैरेक्टर्स आ जाते हैं, दैट इज कॉल्ड इफेमिनेट कैरेक्टर। तो ये तो कुछ हमारे रूट वर्ड्स हो गए जो कि इंपॉर्टेंट थे और आप एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। एक वर्ड यहाँ से आप और याद कर सकते हैं, जाइनोलेट्री। एक वर्ड यहाँ से है इंपॉर्टेंट। आपको पता है कि जाइनो का मतलब हुआ भाई फीमेल और लेट्री का मतलब हो गया वर्शिप, तो आप कहेंगे वर्शिप ऑफ फीमेल्स, महिलाओं की पूजा करना। बहुत सारे हैं, हिंदू परंपरा में बहुत सारे ऐसे हैं जो हम पूजा करते हैं, बहुत सारे दुर्गा जी के कई रूपों का वहाँ पे मतलब पूजा किया जाता है, तो आप उसे क्या कहेंगे, उसे आप बोलेंगे जाइनोलेट्री। तो ये कुछ हमारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स हो गए। यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं और कुछ और नए वोकैबुलरी देखते हैं। अब यहाँ से हम फीमेल या वुमेन पे ही कुछ वर्ड्स देखेंगे, और इसमें सबसे पहला वर्ड आपका है ब्लॉन्ड। एक वर्ड यहाँ से और मिलेगा ब्रूनेट। बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, याद रखना, बार बार एग्जाम आए हुए हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस उठा के देखेंगे तो कम से कम आपको यहाँ से ये ऐसे वर्ड्स हैं जो 100 बार रिपीट हुए हैं, बार बार रिपीट होते हैं। और यहाँ से एक वर्ड आपको और मिल जाता है टर्मगेंट। और एक वर्ड यहाँ से और मिल जाएगा श्रूड। आपको पता है ये भी इंपॉर्टेंट वर्ड है। एक वर्ड यहाँ से और मिल जाएगा हैग, याद रखना। और एक वर्ड यहाँ से और मिल जाएगा ककेट।
ककेट एक वर्ड है यहाँ से, ये भी आपको मिल जाएगा जो कि इंपॉर्टेंट वर्ड है। अब हम इसे चेक कर लेते हैं। पहला वर्ड यहाँ पर है हमारा ब्लॉन्ड। याद रखना, ब्लॉन्ड का मतलब हिंदी अगर हम कहें तो आप कहते हैं गोरी औरत, या आप इसे ये कह सकते हैं वुमेन विथ येलोइश हेयर। येलोइश हेयर के साथ जो वुमेन होती है जिनके बाल येलोइश होते हैं, आप उन्हें ब्लॉन्ड बोल सकते हैं। एक वर्ड यहाँ से और आता है ब्रूनेट। बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन होता है, ध्यान देना इन पर। ब्रूनेट यहाँ पर एक वर्ड है और यहाँ से आप याद कर सकते हैं ब्रूनेट, ब्राउन, ब्राउन, ब्रूनेट। तो आप कह सकते हैं वुमेन विथ ब्राउन हेयर, या आप डार्क ब्राउन हेयर कह सकते हैं। याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है ये। और एक वर्ड यहाँ से और है टर्मगेंट। याद रखना, टर्मगेंट वर्ड कई बार आया हुआ है और इसका मतलब होता है क्वेरलसम वुमेन। क्वेरलसम वुमेन, झगड़ालू औरत कहा जाता है इसको, और यही जस्ट शुरू भी होता है। ध्यान रखना, एक चीज यहाँ से आप और ध्यान रख सकते हैं कि भाई ये जो शुरू वर्ड है इसे तो होता है क्वेरलसम वुमेन, लेकिन अगर यहाँ से छोटा सा वो चेंज कर देगा, अगर श्रूड कर दे, तो ये इसका मतलब हो जाता है बहुत ही चालाक, या आप उसे कनिंग कह सकते हैं। इंपॉर्टेंट है, कई बार हम यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इस बात को आप ध्यान रखना। नेक्स्ट वन से और आपका आया है हैग। याद रखना, हैग को हम कहते हैं एक्सट्रीमली अगली और इल मैनर्ड वुमेन। मतलब जो बहुत ज्यादा अगली हो, या जिसकी जो भावनाएं हैं वो बहुत ही ज्यादा, आप कह सकते हैं इल मैनर्ड है, बहुत ही दुर्भावनापूर्ण वाली औरत। नेक्स्ट वर्ड यहाँ से ककेट, इंपॉर्टेंट वर्ड है, कई बार आया हुआ है, इसकी स्पेलिंग याद रखना आप लोग। ककेट को आप कैसे यहाँ पे कह सकते हैं वुमेन who flirts every man। मतलब ऐसी औरत जो हर आदमी के साथ फ्लर्ट करती है, लेकिन याद रखना कि वो जो फ्लर्ट होता है वो रियल नहीं होता। ठीक है, तो ये कुछ हमारे वर्ड्स हो जाते हैं जो हमें यहाँ से ब्लॉन्ड, ब्रूनेट, टर्मगेंट, श्रूड, हैग एंड ककेट। एक वर्ड यहाँ से और हमें मिलता है, इसे हम कहते हैं स्पिंस्टर। ये वर्ड हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। स्पिंस्टर ऐसी वुमेन होती है जो कह सकते हैं इसे कुंवारी औरत, या आप ये मान सकते हैं कि ये ऐसी औरत है जो एक जिसकी शादी की एज खत्म हो चुकी है पूरी तरह से, तो आप इसे कह सकते हैं अनमैरिड वुमेन, या आप ये भी कह सकते हैं अनमैरिड वुमेन हुज, आप कह सकते हैं इज ओल्ड, ये भी आप यूज कर पाएंगे यहाँ पे। मतलब जिसकी शादी की जो एज है वो खत्म हो चुकी है, तो जिसने शादी नहीं किया लंबे समय तक, आप उसे स्पिंस्टर यूज कर सकते हैं। और एक यहाँ से एक वर्ड और आता है मेडन। मेडन जो वर्ड होता है ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ दोनों में हम कंफ्यूज हो जाते हैं, याद रखना इस बात को। ये होती है अनमैरिड यंग वुमेन, अनमैरिड यंग वुमेन। तो ये कुछ वर्ड्स हमारे हो गए जो कि वुमेन पे हो गए। बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड, मैंने बहुत मेहनत किया इन पे, और मैंने एक एक वर्ड मैंने ढूंढ के आपके लिए लिया है यहाँ पे। तो आप कोशिश करें कि इन वर्ड्स को पढ़ें और लोगों तक पहुंचाएं, जितना से ज्यादा हो सके शेयर करें, और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्ड के साथ हम लोग मिलेंगे। थैंक यू।